गुड मॉर्निंग क्लास 8। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे थे जिसमें कि हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर होती है 4 साइड की, जिसे 4 साइड का पॉलीगन भी आप कह सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको पहले 4 एक्सरसाइज जो बताई हैं उसमें अलग अलग तरीके से क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के तरीके मैंने बताए। और मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो कोई 5 चीज़ें दी होती हैं, चाहे आपको 3 साइड दी हो, 2 एंगल दिए हों, चाहे 3 एंगल दिए हों, 2 साइड्स दिए हों, इस तरीके से कुछ ना कुछ, या कहीं डायगोनल दिया हो, साइड्स दिए हो, एंगल दिए हो, या 4 साइड्स दिए हो, 1 डायगोनल दिया हो, या 3 साइड्स दिए हो, 2 डायगोनल दिए हों। तो आप तब 5 चीज़ें दी होंगी तब आप क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 4.5 एक्सरसाइज है आपकी, इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। अब आप यहाँ क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के, आप बोलेंगे कि मैम ने बोला था कि 5 चीज़ें दी होती हैं, लेकिन यहाँ तो 5 चीज़ें दी नहीं हैं। तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको कि हम जो है अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बिना 5 चीज़ों के भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला आपको दिया, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ फटाफट से। पहला है द स्क्वायर रीड विद RE इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसने इसको स्क्वायर बोला है, इसका पहले हम रफ स्केच हम ड्रॉ कर लेंगे। मान लें कि ये है, सही से नहीं बन रहा है, ये रीड है, ठीक है। ये इसका रफ स्केच मैंने बनाया, इसका नाम मैं रख देती हूँ READ। ये एक स्क्वायर है बोल रहा है, ठीक है। और इसकी जो RE वाली साइड है ये 5.1 सेंटीमीटर इसने दे रखी है। इसको कंस्ट्रक्ट करो कह रहा है, ये आपके कंपास स्केल के सहायता से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसकी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, और उसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो बस अब हमें क्या चाहिए, जब इसने एक साइड बता दी तो हमको पता है कि 4 साइड जो है 5.1 ही होंगी। तो हम सबसे पहले इसमें ये RE वाली साइड को आप खींच लेंगे, ठीक है। RE को आप जो है स्केल की सहायता से 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। फिर कुछ नहीं, फिर यहाँ पे आप जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सारे बच्चों को आता है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है क्योंकि एक साइड अगर 5.1 है तो स्क्वायर सारी 5.1 होंगी, तो 5.1 में यहाँ भी निशान लगा लेंगे, 5.1 में यहाँ भी निशान लगा लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको A और ये मिलेगा D। बस ये भी 5.1, ये भी 5.1 और ये भी 5.1 खुद ही आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक साइड से भी स्क्वायर ड्रॉ किया जा सकता है, बस हमको सिर्फ एक साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान देंगे। रोम्बस, रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है, देखो रोम्बस का जो रोम्बस एक ऐसी टाइप की फिगर होती है, ठीक है, ये रोम्बस होता है। तो इसमें जैसे इसका नाम मैं ABCD अगर रख दूँ, इसने कोई नाम दिया नहीं है। तो रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, ये जो 2 डायगोनल होते हैं, इन दोनों डायगोनल में ये साइज़ तो इनका अलग अलग होता है, लेकिन ये 90 डिग्री पर जो है एक दूसरे को कट करते हैं, ये इनकी विशेषता होती है, ठीक है। तो इसमें 2 डायगोनल दिए हैं। अगर एक जो ये वाला डायगोनल को अगर हम 5.2 सेंटीमीटर सपोज़ कर लें और ये लंबे वाले को जगह अगर हम 6.4 सेंटीमीटर सपोज़ कर लें, तो सिर्फ 2 डायगोनल पता होने से भी हम जो है क्या कहते हैं इसको रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका नाम मैंने ABCD रखा है। तो BD इक्वल्स टू 5.2 है और CA इक्वल्स टू आपका कितना है 6.4। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो बहुत आसान है। पहले हम एक 5.2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, जिसका नाम हम BD रख रहे हैं। ये हम 5.2 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, 5.2 सेंटीमीटर आप इसको खींच लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना सबको आता है, कंपास से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, एक इधर, फिर इधर से एक इधर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन होती है वो इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमको दूसरा डायगोनल कितना दिया था 6.4 सेंटीमीटर, इसके हम आधा कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 जा 4, 3.2 आया। तो अब यहाँ से 3.2 इधर नाप लेंगे और 3.2 इधर नाप लेंगे, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। बस बन गया हमारा रोम्बस, ठीक है।
तो इसका नाम हो जाएगा ABCD। तो इस तरीके से रोम्बस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला है अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। पहले इसका रफ स्केच में बना देती हूँ। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको दी हैं, टेढ़ा बन गया ये। एडजेसेंट माने अगल बगल वाली, ये 5 सेंटीमीटर दिया और ये 4 सेंटीमीटर दिया और आपसे कह रहा है ड्रॉ करो, और कुछ नहीं दिया है। पर आपको ये तो पता है ना कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और जितनी ये साइड होती है उतनी ये होती है, जितनी ये होती है उतनी ही ये होती है। तो बहुत आसान है। आप पहले इसमें 4 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। फिर आपको पता है बगल वाली साइड 4 है, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल तो आपको खुद ही पता होता है 90, इसमें से आप 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। यहाँ भी आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, इसमें से भी आप 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, बस बन गया, ठीक है। उसके बाद है, ये थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान देंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एंगल कोई नहीं दिया है, ठीक है। इसका नाम है OKAY, ठीक है। और इसमें जैसे अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम को, मैं रफ स्केच पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मैंने अगर रफली एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ऐसा होता है पैरेललोग्राम का शेप, ठीक है। अब अगर मैं इसको कह रही हूँ OKAY, ओके, तो इसमें जो ओके है ये 5.5 है और जो KA है वो 4.2 है। तो अब इसको ड्रॉ करना है। देखो हम कैसे ड्रॉ करें, बहुत आसान है ये भी। पहले आप 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 5.5 सेंटीमीटर, इसका नाम आप रख दीजिए O and K। अब इस पर किसी भी एंगल पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लें कि मैं 120 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर रही हूँ इसको, एक एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने 120 पे ड्रॉ कर ली और इसमें से मैंने कट कर लिया 4.2, ठीक है। अब सेम इस लाइन को थोड़ा सा डॉटेड करके आप आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ पर सेम इस पॉइंट पर जो है आप सेम 120 डिग्री का एंगल इधर भी ड्रॉ कर लीजिए। जब आप इधर भी 120 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो ये भी 120, ये भी 120, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से भी आप 4.2 कट कर लीजिए, 4.2 सेंटीमीटर कट कर लीजिए और इनको मिला दीजिए, बस हो गया। ये ओके था, ठीक है, OKAY, इतना आसान है। और उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जैसे आप करते गए वैसे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ कोई भी एक एंगल अपनी पसंद का आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट उतना ही एंगल यहाँ भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लाइंस पैरेलल होंगी तो ये अपने आप ही जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, और ये खुद ही इक्वल आ जाएगी। ओके, आई थिंक कि आप समझे होंगे। इसको बार बार देखिए वीडियो को और फिर घर पे कंस्ट्रक्ट करिए।